की ताजा तरीन खबरों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। वहां से प्रधानमंत्री रुआक कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया। समिट को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी मानवता के प्रयास की साक्षी रही है। उन्होंने कहा है कि टीबी के खिलाफ जन भागीदारी जरूरी है और सबके प्रयास से ही नया रास्ता निकलता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वाराणसी टीबी के खिलाफ नई ऊर्जा देगी। समिट में 30 से ज्यादा देश शामिल हुए हैं। समिट को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात अपने संसदीय क्षेत्र को दी है। कुल 28 विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रोपवे गंगा सफाई के लिए एसटीपी का शिलान्यास किया है। वाराणसी वासियों को बरसात में पानी भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लिपर का भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। और वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से संवाददाता अभिषेक सिंह। अभिषेक, आज इस दौरे के दौरान जो 5 घंटे का दौरा प्रधानमंत्री का आज है, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया? देखिए अनुज, अब से थोड़ी ही देर पहले जो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन का जो स्थान था, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वहां पर उन्होंने टीबी, जो आज विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसी को लेकर वन वर्ल्ड टीबी समिट का जो कॉन्फ्रेंस का था, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन करने के बाद वहां के जो स्वास्थ्य संबंधित जो अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्रालय मंत्री जो थे, WHO की टीम थी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था, तो लिहाजा अन्य जो देश थे वहां उस देश के भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग थे, उनको संबोधित करते हुए 2025 तक टीबी के उन्मूलन यानी कि टीबी को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही। और ये जो खत्म करने की जो प्रक्रिया थी, वो जन सहभागिता से, इसका सबसे बड़ा जो प्रमुख योगदान था वो जन सहभागिता को बताया गया, यानी कि जन सहभागिता से ही टीबी का उन्मूलन हो सकता है। और इसके बाद वो सड़क मार्ग से सीधे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में पहुंचते हैं, जहां पर मंच पर पहुंचते ही उन्होंने वहां पर कुछ स्थानीय महिलाओं के साथ संवाद किया, उनकी बातें सुनी। उसके बाद जो प्रमुख परियोजनाएं रही, यानी कि जो 1780 करोड़ रुपए की, यानी कि लगभग 18 करोड़ रुपए की, जो कुल 1800 करोड़ की कुल लगभग 28 परियोजनाएं थी, उन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शिलान्यास होने वाली प्रमुख परियोजनाओं में से अगर हम बात करें तो गंजारी में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। उसके बाद 55 MLD का STP है जो कि सामने घाट में बनना प्रस्तावित है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट होगा वो काशी को अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट का जो सौगात होगी, वो आज उसका ले फाउंडेशन प्रधानमंत्री अपने हाथों रखेंगे। काशी पूरे विश्व का तीसरा ऐसा शहर होगा जहां पे अर्बन रोपवे का संचालन होगा। हालांकि इससे पहले मैक्सिको और लोपाजा, यानी कि बोलिविया का एक शहर है लोपाजा, वहां पर अर्बन सिटीज में रोपवे का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये काशी भी आज उस सूची में शामिल हो जाएगा, यानी कि लगभग 2 साल के अंदर अंदर ये अनुमान है कि लगभग 3.6 किलोमीटर कैंट रेलवे स्टेशन से घोटोलिया की दूरी है, जो 16 मिनट में तय करने का प्रस्ताव है। इसके लिए जो टेक्निकल टीमें थी वो पहुंच चुकी हैं। बाकायदा जिन स्पॉट पे इनके स्टेशन बनने हैं उनका वो चिन्हीकरण किया जा रहा है। जो जमीन का ऑक्यूपाई करना है, उस जमीन को भी लगातार BDA और उसकी जो सहयोगी टीमें हैं वो काम कर रही हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मौके पे जनसभा स्थल पे मौजूद है, मंच पे मौजूद है। अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री का भी संबोधन होगा और संबोधन के बाद प्रधानमंत्री सीधे सर्किट हाउस जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो 9
9 दिनों का व्रत होगा तो स्व अल्पाहार के लिए वो सर्किट हाउस जाएंगे। स्व अल्पाहार तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा इतर अगर हम बात करें तो वहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ, जो सरकार में जो मंत्री हैं, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, जो तमाम जनप्रतिनिधि, सांसद हैं, विधायक हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके साथ वो कुछ संवाद भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो नगर निकाय चुनाव है वो भी काफी सन्निकट है। उसके बाद 2024 का भी चुनाव सर पे है, तो लिहाजा तैयारियां कैसी है, संगठन में व्यापक फेरबदल भी होने हैं, तो उस पर भी उम्मीद लगाई जा रही कि चर्चा हो सकती है। तो इन पूरी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद उनका संबोधन होगा और संबोधन के बाद वो सर्किट हाउस की तरफ प्रस्थान करेंगे और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 से 3:30 के बीच में वो दिल्ली की तरफ लैंड कर जाएंगे। अनुज, 2024 की बात करें तो प्रधानमंत्री का दौरा बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अभिषेक, क्या 2024 को लेकर भी कोई बड़ा संदेश दिया गया? देखिए अनुज, 2024 तो इसकी शुरुआत हो चुकी है काशी से, और लगातार जो बड़े संगठन हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, तमाम जो केंद्र सरकार के जो संगठन के लोग, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं या जो राष्ट्रीय संगठन की टीमें हैं, वो लगातार काशी प्रवास पे रही है, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद स्थापित कर रही है, क्योंकि काशी क्षेत्र यानी कि 28 जिला और 28 जिले यानी कि 30 से 31 लोकसभा सीटें हैं और लगभग 128 विधानसभा सीटें हैं। तो काशी क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यही से तय होती है कि बीजेपी की जो आगे आने वाला जो भविष्य होगा वो कैसा होगा, क्योंकि काशी क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश के सभी जगहों पे जो बीजेपी है उसका वो एक तरह से पूरा गढ़ माना जाता है। उस गढ़ को वो बरकरार कैसे रखा जाए। विपक्षी भी चूंकि लगातार सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, सेंधमारी के साथ साथ जो अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इनके साथ तालमेल, विपक्षियों के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास करें। तो लिहाजा इस मद्देनजर देखते हुए 2024 की जो तैयारियां हैं वो धीरे धीरे अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से 80 लोकसभा सीटें आती है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा देखा जाए 270 होता है, तो लगभग जो 1/3 जो सीटें होती हैं, एक लगभग 20 से 22% जो सीटें होती है वो उत्तर प्रदेश से अकेले आती है। तो इस जगह पे फोकस करना भी बीजेपी का लाजमी है और आज खुद प्रधानमंत्री इस संसदीय क्षेत्र में है और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में नगर निकाय को लेकर सुनवाई होनी थी। अगर इस कुछ पॉजिटिव निर्णय आता है तो जल्दी अधिसूचना भी घोषित हो सकती है। तो इसको लेकर जो पार्टी है वो लगातार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि ये जो चुनाव होगा वो बीजेपी के आने वाले 2024 की भविष्य की जो रूपरेखा होगी उसको तय करेंगी कि पार्टी कैसे कमबैक कर सकती है। चूंकि हालांकि रूलिंग पार्टी है तो फिलहाल वो दोबारा कैसे रूलिंग पार्टी में आ सकती है। तो इस पूरे चीज को लेकर कवायद जारी है और उसी कवायद की आज एक छोटी सी कड़ी थी जो प्रधानमंत्री काशी आते हैं और लोगों को लगभग 1780 करोड़ की जो लगभग 28 परियोजनाएं होती है उसके सौगात देते हैं। अनुज, अभिषेक, देखिए आप जैसा कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी अपना जोर लगा रही है, विपक्षी पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, वो भी जोर लगा रही हैं, पब्लिक से फीडबैक क्या मिल रहा है? देखिए, पब्लिक का जो फीडबैक है वो जैसा कि मोदी जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहां पे लोग उनको देखकर ही उनके, हालांकि प्रधानमंत्री का भी ये बड़प्पन है, लोगों को अट्रैक्ट करने की उनकी एक कला है, वो लोगों का जो कोई भी लोग थे उनका अभिवादन स्वीकार करते गए और लोग मोदी मोदी के नारे, यानी कि जो उनका क्रेज है पहले की तुलना में देखा जाए तो वो क्रेज बढ़ता ही दिनों दिन, जो उनके क्रेज का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोग भी यही उम्मीद जता रहे हैं। लोगों का जब स्थानीय लोगों से बातचीत की जाती है या करने का प्रयास किया जाता है तो लोगों का यही कहना है कि हम मोदी सरकार को फिर से देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से काशी की रूपरेखा बदल रही है, काशी के आसपास के जिलों की रूपरेखा बदल रही है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो लोगों का जो क्रेज है वो मोदी की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसी क्रेज को वो जो सरकार है, सरकार की जो लोगों की क्रेज है उसी क्रेज को बुलाने के लिए सरकार भी एडी चोटी का जोर लगा रही है, लगातार संगठनों की बैठक कर रही है, लगातार जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं दी जा रही है छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को घर घर तक जाकर लोगों को बताने का ये प्रयास किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, किसका कितना लाभ मिला,
उस लाभ से किसका जीवन स्तर ऊंचा उठा। तो इन सब बातों को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनका भी जो मन है कि वो एक बार फिर से मोदी सरकार के साथ जाना चाहते हैं। हालांकि विपक्षी भी इसमें पूरी तरह से सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक को जनता के बीच ला रही है, उनको समझाने का भी प्रयास कर रही है कि सरकार पूरी तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करे। तो अब ये पूरा का पूरा जो मामला होगा वो 2024 के चुनाव में, उससे पहले 2024 के चुनाव से पहले जो स्थानीय नगर होगा, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होना है, सभी जगह होना है, तो उसमें एक छोटी सी कड़ी देखने को मिलेगी कि लोग क्या बीजेपी के साथ हैं या फिर बीजेपी के अलावा जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं ये उनके साथ है। तो कुल मिला जुला कर अब ये देखना होगा, हमको नगर निकाय के चुनाव का वेट करना होगा कि उसमें जनता किसके साथ आ जाती है। लेकिन मैक्सिमम जो जनता है वो मोदी सरकार के साथ होती हुई नजर आ रही है। अनुज, आप कह रहे हैं कि अभिषेक, काशी बदल रहा है, वाराणसी बदल रहा है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं, पत्रकारों के बीच में भी रहते हैं और नेताओं और तमाम जो सत्ताधारी वर्ग हैं उनके बीच में रहते हैं। आपने 2014 में मुख्यमंत्री ने काशी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर चुना था। 2014 से लेकर अब तक काशी कितनी बदलती हुई आपने देखी है? देखिए अनुज, अगर हम बात 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो काशी का जो कलेवर है, जो प्राचीन संस्कृति के लिए जो काशी जानी जाती है, उस प्राचीन संस्कृति कलेवर को बरकरार रखते हुए सरकार ने काशी को पूरी तरह से आधुनिक बना दिया है। अब आधुनिक कहने का मतलब है कि अब काशी में जो सड़कें हैं वो विश्व स्तर की सड़कें हो गई हैं, एलिवेटेड रोड है, आपको जाम से मुक्ति मिलेगी, आपको सिग्नल रास्ते पे मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तमाम सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम सारे मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे खुलने जा रहा है। ऑलरेडी बीएचयू एक मेडिकल कॉलेज है। चाहे वो पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में देखिए अपार संभावना हो। ये लोग जो पर्यटकों की संख्या है वो लगभग करोड़ों के आसपास बनारस में पहुंच जाती है। और काशी की जो साख है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संगठन जो है वो काशी में आयोजित हो रहा है। यानी कि कुछ दिन पहले एससीओ यानी कि संघाई सहयोग कोऑपरेशन की एक मीटिंग हुई थी जिसमें 8 देशों को प्रतिनिधि पहुंचे थे। जो उसमें भारत भी शामिल था, रूस भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, किर्गिस्तान भी शामिल है, उज्बेकिस्तान भी शामिल है, तजाकिस्तान भी शामिल है। यानी कि 8 देश के प्रतिनिधि पहुंचते हैं। यानी कि जो सुविधाएं हो रही है अब वो जमीन से उठकर विश्व स्तर की हो रही है। और आने वाले दिनों में G20 का भी सम्मेलन होना है। उसके 2-3 सम्मेलन का जो आयोजन है वो काशी के तारांकित होटल में होगा, कुछ गंगा घाट के किनारे होंगे, कुछ अन्य जगहों पर भी होने प्रस्तावित है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए जो काशी है अब धीरे धीरे जो अब ये राष्ट्रीय स्तर से जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच चुका है। क्योंकि तमाम ऐसे विदेशी राजनयिक होते हैं, तमाम ऐसे विदेशी डेलीगेट्स होते हैं, वो काशी आते हैं जो भाषाई और संस्कृति समझ से परे होते हैं। फिर भी यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन उनको मन भा जाता है, मंत्र को मुग्ध कर जाता है। और वो अपनी जो आत्ममुग्धता को बताने के लिए शब्द उनके पास नहीं होते हैं, तो फिलहाल उस शब्दों को बताने के लिए वो